जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है लड्डू गोपाल गोला चैनल में। दोस्तों, हमने बहुत सारी कृष्ण भगवान की कहानियाँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो हमारे कृष्ण भगवान की बहुत ही रोचक और अनोखी कहानी है। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्यों क्षमा किया था? भगवान हमारे गलतियों की क्षमा करते हैं और आज के ज़माने में भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं और भगवान हमें उस गलती का सज़ा ना देके हमें क्षमा कर देता है। तभी बहुत सारे भी पापी पाप करने के बाद भी इस दुनिया में सही सलामत अपनी चीज़ों को भुगतने के बाद सही से वो अपने जीवन को जी पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं और उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। आपके जानने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे गलतियां हो जाती हैं और उनको क्षमा मिलती हैं, पर गलतियों का कोई ना कोई सीमा होता है, जो आज की इस कहानी से पता चलता है कि भगवान भी हमें तभी तक क्षमा करते हैं जब तक हम अपनी गलतियों का घड़ा ना भर ले, अपने पाप का घड़ा ना भर दे। तब तक भगवान हमें बहुत मौका देता है ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार करें। तो चलिए हम आज इस कहानी को फिर से सुनते हैं और याद करते हैं। शिशुपाल की इस कहानी को सुनने के लिए, इसके कारण को समझने के लिए कि उनको 100 गलतियों को क्षमा करने का भगवान ने वरदान क्यों दिया था, उनके जन्म की कथा जानना आवश्यक है। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तब उसके माथे पर 3 आँखें और शरीर में 4 भुजाएं थी, जिसके इस विकराल रूप को देखने के बाद उसके माता और पिता ने उसको त्याग देने के लिए सोचा। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि शिशुपाल के माता और पिता को उसका पालन करना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि शिशुपाल का जो वध करेगा वह कहीं और जन्म ले चुका है। तभी शिशुपाल की माता ने पूछा कि उसका वध कौन करेगा। उसके जवाब में उस आकाशवाणी ने बताया कि जिस व्यक्ति द्वारा अपने गोद में लिए जाने पर इसकी 2 अतिरिक्त भुजाएं गिर जाएंगी और तीसरा नेत्र विलीन हो जाएगा, वही व्यक्ति इसके मौत का कारण बनेगा। शिशुपाल की माता श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर पधारे हुए थे। तभी उनकी बुआ ने अपने पुत्र को भी श्री कृष्ण के गोद में दे दिया। कृष्ण के गोद में जाते ही शिशुपाल के दोनों अतिरिक्त भुजाएं गिर पड़ी और उसका तीसरा आँख उसके ललाट में विलीन हो गया। यह देखते ही श्री कृष्ण की बुआ समझ गई कि कृष्ण ही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से वर मांगते हुए कहा कि तुम शिशुपाल के सारे दोष क्षमा कर देना। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देंगे। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को सहन किया, लेकिन जब उसने फिर से गलती की, बार बार मना करने के बाद भी, जब उसने 100 गलती पूरे होने के बाद जब 101 गलतियां की तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट गिराया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गलतियों का सुधार करना चाहिए, ना कि उनको हम बढ़ाते रहें, क्योंकि भगवान भी तभी तक आपको क्षमा कर सकता है जब तक उसका समय आपकी गलतियों का अंत ना हो गया हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान हमें हर जगह से देख रहा है और हमें अपने बुरे कर्मों को सोचना चाहिए कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह होते हैं और वो हमें देखते हैं। इसलिए हमें
कोई पाप कर्म नहीं करने चाहिए भगवान के नाम लेते हुए। अगर हमसे कोई जाने अनजाने गलती होती है तो उसे हमें क्षमा मांगना चाहिए और जय श्री कृष्ण राधे राधे का जाप करते हुए हमें अपने घर में सुख शांति से अच्छे से सही जीवन व्यतीत करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों।